नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि झारखंड एसएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीजीएल में, ये सारे प्रश्नों का हल करने वाले हैं, जो कि आपके सीजीएल के 21 सितंबर का जो शिफ्ट एग्जाम हुआ है उसका करने वाले हैं। और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड पूछा गया है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड रखा गया है इस बार पिछले बार की तुलना में, और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है सामान्य अध्ययन का, साइंस का और झारखंड जीएस का। पिछले बार की तुलना में क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अधिक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग करते जाते हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 159। क्वेश्चन नंबर 2 है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वाई के अलग समिति, जबकि बलवंत राज समिति, मेहता समिति, अशोक मेहता समिति सभी जो है पंचायती राज से संबंधित हैं, और थुंगन समिति भी। आप यदि पंचायती राज व्यवस्था पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े होंगे तो हम जो है प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। और इसका यदि पीडीएफ आपको देखना है क्वेश्चंस जो अगले दिन की एग्ज़ाम है, तो टेलीग्राम में हमारे अवेलेबल है। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर स्टडी मेंटर आईक्यू के नाम से चैनल है, वहाँ पर आप लोग ये टेलीग्राम से जुड़ करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वैसे लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जुड़ करके सारे क्वेश्चंस को देख पाइएगा, पेपर 3 और पेपर 2 जो आपके पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6। पहले 7 राज्यों में थी, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में जो है ख़त्म हो चुका है, चूँकि वो अब संघ प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? तो सही उत्तर होगा खानों और तेलों क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का नियमन, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक प्रकाशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा मोल्दोवा, ठीक है। जबकि यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, ये सारे जो है आपका काला सागर के साथ जो है बॉर्डर साझा करती है। काला सागर जो है आपका यूरोप में जो है हमारे एशिया में और यूरोप के बीच में है, बॉर्डर पर ही लगभग, तो ये सारे के साथ टच करता हुआ। अच्छा, ये यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, ये सब जो देश है सभी जो है रूस से ही अलग हुआ कंट्री है। चलिए क्वेश्चन बुक से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ये सही है। किताबुल रहल इब्न बतूता, ये भी सही है, ये इन्होंने ही लिखा है। पद शाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी सही है। जबकि किताबुल उल हिंद अबुल फजल ने नहीं लिखा है, इसको किसने लिखा है? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। ये सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुवर्त अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो जैन संप्रदाय धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 11 है लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आप लोग करेक्ट करना है ऑप्शन। तो लोथल का आपका क्या होगा? लोथल का आप लोग जो है लोथल में क्या पाया गया है, कालीबंगा में क्या पाया गया है, बनावली में क्या पाया गया है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा? लोथल का हो जाएगा गादी गोदीबाड़ा आने डॉकयार्ड, कालीबंगा आपका हो जाएगा जुता हुआ खेत, और आपका धोलावीरा जो हो जाएगा हड़प्पा लिपि के 10 आकार, और बनावली में जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 टेराकोटा की हल प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो बी बनाए होंगे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक वंश और उनकी राजधानियों से सही मिलान नहीं है? तो देखिए पल्लव की राजधानी कांची थी, ये सही है। पांड्य का भी मदुरै सही है। और काकतीय वंश, एक सिनेमा भी बना था मूवी काकतीय वंश को लेकर के, तो इसकी राजधानी वारंगल है। और जो कि आप लोग नहीं देखे होंगे रुद्रमा देवी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आदव यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है इसकी राजधानी को लेकर के। ऑप्शन नंबर जो है 13 है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है?
तो कलबेलिया शामिल है, छऊ नृत्य जो हमारे झारखंड का है वो भी शामिल है, और कलबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है, और ये मधुट्टू भी शामिल है, लेकिन थेयम जो नृत्य है ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कनिष्क संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आशु घोष। यहाँ उपाध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये लुसेंट के भी बुक में आपको मिल जाएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया है? तो सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और चैनल में जल्दी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जेपीएससी और झारखंड एसएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि सभी जो है धार्मिक सुधार से ही थे, सामाजिक सुधार से थे, लेकिन इसका सही उत्तर होता केशव चंद्र सेन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो केशव चंद्र सेन होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया था? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो सही उत्तर होगा के केल्पम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला जो दर्रा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। चलिए, एक और नई मेट्रो रेलवे की एक और रेलवे जोन का स्थापना की गई है, ईस्ट कोस्टल रेलवे, जिसकी मुख्यालय कहाँ होगी? विशाखापट्टनम में। एक करंट का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं बना है लेकिन क्वेश्चन हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, किन राज्यों में फैली हुई है? तो अरावली जो पर्वत है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वनस्पतियों के संरक्षण इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं है? ठीक है, वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं है? तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर होगा इसका खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक के कंट्रैक्शन में वृद्धि। ठीक है, कॉन्स्ट्रेशन में वृद्धि, सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों की यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इस जल प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी उत्पाद में बाजार मूल्यों पर पहुंचने के लिए उत्पाद लागत कारक निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा या प्रत्यक्ष करों का योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बैंकिंग विनियम अधिनियम की जो हुआ था, विनियम अधिनियम, ये सबसे पहले हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा यह बढ़ जाता है। भारत में गरीबी अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा कैलोरी सेवन, कैलोरी माप पर ही किया जाता है, ना कि प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर के सांस्कृतिक मंच हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है? तो वाराणसी, और इसको सांस्कृतिक शहर बनाया जा रहा है, और ये हमारा मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी कौन है? तो INS अरिहंत। ब्लैक लंग रोग किन लोगों को होता है? तो ब्लैक लंग रोग जो है, जो कोयला खदानों में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है?
थोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनकोना किस भाग की, सिनकोना जो है वो किस भाग से दवा प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना जो है छाल से प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया की दवा भी है, आप लोगों को पता है। नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है, ठीक है। हाइपर हाइबर हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा श्वास लेता है? सही उत्तर हो जाएगा त्वचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे और रहस्यमयी अंग से जाती आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन ये होगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कई पक्षियों के मधुर ध्वनि छाती के भीतर गहरे रहस्यमय अंग में आती है और पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्वर अंत्र, लेरिंगलक्स, सिसेंकर्म, सरिंक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर अंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा के बोतलों में प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल क्या करती है? तो इसका सही उत्तर होगा नमी को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तालाबों और कुओं में से किसकी गहराई मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलता है? तालाबों और कुओं में किसकी रिहाई से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलता है? कमेंट में आप लोग टाइप कीजिएगा। ये आपका क्या होगा, ध्यान में दीजिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो एक उड़ान रहित पक्षी है, आयु IUCN के अनुसार इस किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ये विलुप्त प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों और फलों में लाल गुलाबी रंग और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस वर्णक के होते हैं? तो कैरोटीनॉइड होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल हवा उपस्थिति किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें से आपको क्या करना है? दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है, कौन सा पोषक तत्व गलत किया गया है वर्गीकरण? तो पानी में तो खनिज लवण पाया जाता है, प्रोटीन विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट वसा है। आपको कमेंट में टाइप करना है क्या इसमें अंतर होगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, सही उत्तर। पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो वर्तिकाग्र जो है केसर देता है। किस तत्व का लवण आतिशबाजी के रंग प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये रेलवे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया भी है। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर पदार्थ की रेडियो धर्मी हो जाती है। एंटासिड के रूप में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड के लिए किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? कमेंट में आप लोग टाइप कीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे की जहर निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फेट। ये आपका साइंस और जनरल जीके का क्वेश्चन मात्र 14 मिनट में करवा दिए हैं। अब चलिए झारखंड जीके की ओर। चलिए, झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस की पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है। पिछले बार के तुलना में थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और थोड़ा इजी ही क्वेश्चंस है। योजना आयोग की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो कौन सा इसमें से तीरंदाज नहीं खेलती है? मधुमिता कुमारी, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो, ये तीनों तीरंदाज से संबंधित है, जबकि अरुणा मिश्रा जो है बॉक्सर से संबंधित है। अभी हाल ही में 2024 में पूर्णिमा महतो को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है।
ठीक है, तो ये तीनों खिलाड़ी तीरंदाज से है, जबकि अरुणा मिश्रा जो है आपका बॉक्सिंग से संबंधित रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाई जाती है? तो टुसू का जो त्योहार होता है अविवाहित महिलाओं लड़कियों द्वारा बनाई जाती है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के साथ बनाया गया था। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी बोकारो स्टील प्लांट का। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड में आया? तो गोशनर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोहिणी देवघर में 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी? तो नॉर्मन लेस्ली को की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई है? तो 1785 में दी गई थी। और किसको इन्होंने तीर से मार दिया था? तो अंग्रेज अधिकारी क्विलैंड को इन्होंने मार दिया था, लेकिन इसको जबरा पहाड़िया ने इसको पकड़वा दिया। तब जाकर के 1785 में तिलका मांझी को एक बरगद के पेड़ में भागलपुर के पास फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, आज इसी के नाम पर भागलपुर में एक तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है। लांस नायक अल्बर्टेका निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे? तो भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दसम जलप्रपात रांची में है, जोन्हा जलप्रपात रांची में है, सदानी जलप्रपात गुमला में। ये तीनों सही है, जबकि पंचघाघ जो है लातेहार में नहीं है। ये कहाँ पर है? आपका खूंटी जिले में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जे बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे? तो ये संत कोलंबा कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया? तो अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था? तो गंगा नारायण का हंगामा दिया था। सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कॉलेरा। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हेजा। कंफ्यूज करके बहुत कोई छात्र तपेदिक भी मार दिए हैं। तो तपेदिक नहीं होगा, तपेदिक जो होता है टीबी बीमारी होता है। पीलिया जो होता है जॉन्डिस होता है, जैसा आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, बसिया थाना कुम्हारी गांव जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते हुए तेलंगा खड़िया को, कौन सा गांव? बसिया थाना के कुम्हारी गांव में तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और तत्पश्चात किस जेल में उसे कैद कर लिया गया था? तो कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा जयपाल नाग, जबकि आनंद पांडे जो है इनके धार्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 125 है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले, अच्छा इसमें से बहुत सारे छात्र जो है आनंद पांडे भी मारे होंगे, तो आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। ये ध्यान में रखिएगा। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा परिया। संथाली लिपि ओलोचिकी का आविष्कार किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। और सारे क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दे रहे हैं, या तो स्टडी मेंटर IQ के नाम से चैनल पर आपको मिल जाएगा। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस को मैंने करवाए हैं पहले। ओलीचिकी जो लिपि है झारखंड सब इंस्पेक्टर के परीक्षा में पूछा गया था। संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा घोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से गलत है? मिलान किया हुआ है। बैद्यनाथ मंदिर तो देवघर में है, बासुकीनाथ मंदिर भी दुमका में है, सही है। और हल्दी घाटी मंदिर ये गढ़वा में नहीं है, जबकि ये गुमला जिला में है। कौन सा जिला में है? गुमला में। ये गलत दिया है। जगन्नाथ मंदिर ये रांची में है। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर जो है झारखंड हाई कोर्ट के पास में ही है। तो ये सारे जो है सही है, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध जो है, जो कि ऑप्शन गलत दिया है, इसका करेक्ट उत्तर सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका हजारीबाग रामगढ़, कहाँ पर होगा? तो सही उत्तर इसका होना चाहिए डाल्टनगंज। ठीक है, सही उत्तर डाल्टनगंज होगा। पाकुड़ से संबंधित जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ, तो सही उत्तर होगा इब्राहिम मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं?
तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से नृत्य से संबंधित है? सुधींद्र नहीं होगा, सुधेंद्र हो नारायण सिंह होगा, जो कि छऊ नृत्य के ये डांसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असुर जनजाति के मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? सही उत्तर होगा शासन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों को अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उपायुक्त, डीसी को। किस पेंटिंग में सिक्की देवी का चित्रण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सोहराई पेंटिंग। झारखंड के किस जनजा स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? नेतरहाट और मांझी और गोला, ये सभी जो है से गुजरता है, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। छोटा नागपुर, इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य रहे हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा। कौन सा बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो पलामू, हमने पढ़ाया भी है बटाने जलाशय के बारे में 2 दिन पहले ही। झारखंड आदिवासी जनजातियों को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सरहुल। ये फूलों का ही त्यौहार है। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि का स्वामित्व अधिकतम सीमा क्या है? तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, ये थोड़ा सा स्किप करते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। झारखंड के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है? छऊ नृत्य को। संथाली मुंडारी हो खड़िया मुंडा परिवार से संबंधित, जबकि उरवा कोरवा पहाड़ी माल्टू किससे संबंधित है? तो देखो ओरांव आ रहा है, तो यहाँ पर पता चल रहा है द्रविड़ भाषा से संबंधित है। किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया है? सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के अनुमानित राज्य में घरेलू उत्पाद की स्थिर मूल्यों का वृद्धि दर क्या है? 7.7%। झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बालाजी मंदिर प्रकृति बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा देवघर। तेनू घाट विद्युतीय स्टेशन की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितना है? 420 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ABHM आयुष्मान भारत के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थापना किए गए हैं? कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है, और इस योजना के तहत छात्रों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा? तो 2500 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में भूमिगत गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना संचालन कर रहा है, तो कहाँ पर कर रहा है? जामताड़ा की कास्ता कोयला ब्लॉक में। ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 23 मिनट्स में ही आप लोगों का 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं, 20 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं झारखंड सीजीएल में 21 सितंबर के शिफ्ट में, सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और आप लोग आंसर की को मिला लीजिएगा। कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस शब्द का क्या अर्थ है? तो वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार के ट्रांसमिशन में शामिल होता है। सही उत्तर हो जाएगा सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है? सही उत्तर हो जाएगा सी लैंग्वेज जो है ये आपका टॉप डाउन भाषा है। वेबसाइट और वेब सामग्री को देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है? तो रिक्वेस्ट भेजता है, अनुरोध भेजता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट का नाम को उसके आईपी के पते से सही ढंग से जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा डीएनएस। आपको कहीं भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका वेब मेल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पदानुक्रम के सबसे छोटे से बड़े तक सही है? क्रम में आपको समझाना था, तो सही उत्तर होगा बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट और पेटाबाइट। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज रिटेंशन को क्या कहा जाता है? तो इसको सही उत्तर होगा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, नॉन वोलाटाइल कहा जाता है यानी इंग्लिश में
आफ्टर पावर लॉस इज रेफर्ड नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग, डेटाबेस प्रोग्राम किसके उदाहरण है? तो ये सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। रैम कहाँ अवस्थित होता है? तो रैम जो है मदरबोर्ड में होता है, सीपीयू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर एन किसी सिस्टम के डेटाबेस सेवाएं प्रदान कर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डेटाबेस सर्वर। URL का देखिए, एक क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं आप लोग 500 MCQ यदि सेशन देखे होंगे उसमें से 10,000 से अधिक लोगों ने देखा है। तो URL का जो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस केस ट्री के बारे में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। केस ट्री भारत में एक इंटर बैंकिंग नेटवर्क है जिसकी स्थापना 5 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा विकसित AI टूल का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा जेमिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने की आवश्यकता को समय को क्या कहा जाता है? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा क्यूइंग समय। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका मॉडेम। एम एस एक्सेल मैक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सा प्रोग्राम का भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मैक्रो के लिए आपका जावा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम जो एप्लीकेशन है किस संगठन ने विकसित किया है? तो NPCI के द्वारा विकसित की गई है। और 109 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शैक्षिक सॉफ्टवेयर है? मतलब गूगल अर्थ, नासा, वर्ल्ड विंड, उपयुक्त में सभी जो है शैक्षिक सॉफ्टवेयर ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा एरावत। और इस प्रत्युषा इस सब तो है ही परम तेज, लेकिन वर्तमान में जो है अभी एरावत बनाया गया है सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र 27 मिनट में इस पूरे सेशन को कंप्लीट करा दिया गया है। अगले सेशन में हम मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।